जय श्री महाकाल, जय माँ कामाख्या। आज हम सब अष्टावक्र गीता के चैप्टर 1 का श्लोक नंबर 13 करेंगे। इस श्लोक के माध्यम से हम सब चलिए श्लोक करने से पहले हम सब प्रतिदिन सुबह उठते हैं। सुबह उठे, अपना बेड पर से जो डेली वर्क है वो हम लोग किए, फिर अपना अपना जॉब, बच्चा लोग स्टडी, जो जिसका जो काम है वो, या कोई दुकानदार है तो दुकान खोल गया, कोई डॉक्टर है अपना डिस्पेंसरी गया, कोई इंजीनियर अपना वर्क पे, कोई बिजनेसमैन अपना डील करने में, ये सब चीज़ में। तो वो कार्य करने के लिए क्या हो गया, हम सब कमाते हैं, फिर घर आते हैं। अब देखिए, जिसका शादी हो गया होगा उसको तो अब घर जाएगा तो कचहर कहाँ सुनेगा, इधर का बात इधर का बात। अब फिर जॉब ड्यूटी का एक अलग प्रेशर रहता है, उसका हरासमेंट अलग। और फिर वहाँ पर भी किसी न किसी से होकर लड़ाई होवे करता होगा, या कचहर कहाँ रहले होगा होकर केकरो न केकरो से। रात हुआ, खाना खाए, फिर सो गए, फिर यही प्रक्रिया चलते रहता है। फिर हम सब पूछते हैं कि शांति कहाँ है, आनंद कहाँ है, ईश्वर कहाँ है। पर हम सब कभी खुद से पूछते हैं कि हम सब खुद कहाँ पर हैं। अगर आज ये सब भीतर उतर गया तो इतना समझ लीजिए कि जीवन हम सबका सफल हो सकता है। अब देखिए श्लोक क्या कहता है, कूटस्थम बोधम माँ द्वैत मात मानम परिभावय आभासो हम भ्रमम मुक्त्वा भावम बा मथांतरम। मतलब क्या कह रहा है, कूटस्थ हूँ, बोध मात्र हूँ, अद्वैत हूँ, ऐसा अनुभव करो, ऐसे हो जाओ, ऐसा आभास हो तुमको, चिदाभास, कर्ता भोक्ता जीव हूँ। इस भ्रम को और बाहर भीतर के द्वंद्व भाव को त्याग दो। देखिए, महर्षि अष्टावक्र जी राजा जनक को समझाना क्या चाहते हैं, ठीक है। देखिए, कूटस्थ माने कि महर्षि अष्टावक्र राजा जनक को कह रहे हैं कि तुम पहाड़ हो, लहर नहीं। देखिए, कूटस्थ का एक दो अर्थ होता है, ठीक है। एक तो होता है जो सबसे ऊपर विराजा हुआ है, माने कि शिखर। जैसे हम सब कहते हैं ना कि कोई भी कूट ऊपर में, जैसे रामभद्राचार्य जी, हाँ, चित्रकूट। चित्रकूट माने कि पहाड़ का शिखर। उच्चतम को कहते हैं कूटस्थ, जो एकदम ऊपर बैठा हुआ है। और देखिए, कूटस्थ किसको कहते हैं, जो सर्वव्यापक है, जो हर जगह कण कण में, अणु अणु में विद्यमान है, उसको भी हम सब कूटस्थ भी बोलते हैं। कूटस्थ हो, उच्चतम हो तुम। अपने आप को नीचे का मानेंगे तो बार बार यही आस उठेगा कि काश ऊपर पहुंच जाए, क्योंकि नीचे रहे आने से केकरो तृप्ति नहीं मिलता। अब देखिए, इस दुनिया में कहीं पर भी आप यही अनुभव होता है ना कि कोई कहीं पर जिस जगह पर भी है वहाँ उसको तृप्ति नहीं मिलता है। सब कोई बेहतर होना चाहता है। महर्षि अष्टावक्र कहाँ कहे आत्मा को कूटस्थ, जानते हैं कहाँ कहे होंगे कूटस्थ? क्योंकि अहंकार निम्न स्थल का वासी है, जहाँ ओकरा आराम नहीं मिलता है, तो आत्मा को कह दिया कूटस्थ है, उच्चतम है। जब तक हम सब अपने आप को माने रहेंगे कि निम्न है, तो तब तक हम सब ऊंचा हो ही नहीं पाएंगे ना। देखिए, दोनों बात एक साथ पता होना चाहिए। ये भी पता होना चाहिए कि हम सब अपने आप को शूद्र मानते हैं, और ये भी पता होना चाहिए हम सबको कि हम सब का यथार्थ क्षुद्रता नहीं, महानता है। अब देखिए, महर्षि अष्टावक्र किसको बता रहे हैं, राजा जनक को, जो कि बुद्धिमान है, श्रेष्ठ पुरुष हैं।
तो राजा जनक को महर्षि अष्टावक्र सीधे कह देते हैं कि आप कूटस्थ हो, माने कि आप सर्वोत्तम हो, उच्चतम हो। पर अगर यही बात हम सबको कोई कह दे कि आप उच्चतम हैं और उसको विश्वास भी दिलवा दें अगर कि वो उच्चतम है, तो वो उसके लिए घातक हो जाएगा। जानते हैं कहाँ है? कहाँ है कि वो नीचे ही नीचे अपने अंतर जगत की गहराई में ये मान्यता बनाए रखेगा कि वो निम्न है, और उसके ऊपर एक दूसरा मान्यता का परत चढ़ा देगा, जकरा मुँह कहेगा कि हम ऊंचा हैं। अब देखिए, इससे नुकसान ये होगा कि जब एक मोटा सा ऊंचाई का परत चढ़ जाएगा तो वो जो मोटा परत है उसके नीचे वो मनुष्य का शुद्धता एकदम सुरक्षित हो जाएगा। जैसे कि शुद्धता पर महानता का एक मोटा कवच चढ़ा दिया गया हो। वो मोटा कवच जानते हैं शुद्धता को सुरक्षित कर दिया। अब देखिए, उसका शुद्धता कभी नहीं टूटेगा, वो बना रहेगा। पर राजा जनक के साथ ये सब खतरा न है, इसलिए महर्षि अष्टावक्र राजा जनक को सीधे ही कह देते हैं कि हे राजन, आप तो उच्चतम ही हो। हम सबको लेकिन दोनों बात याद रखना होगा। हम सबको अपने अंतर जगत का पता होना चाहिए। आत्मज्ञान का तो अर्थ यही है कि जानना कि मैं झूठ मूठ ही अपने आप को छोटा माने बैठे हैं। हम सबका शरीर बदलता है, हम सबका चेहरा बदलता है, हम सबका विचार बदलता है, हम सबका मूड बदलता है, लेकिन एक चीज़ है जो बचपन से लेकर बुढ़ापे तक नहीं रहता है, वही रहता है। वह है मैं हूँ की अनुभूति, वही कूटस्थ है। कूटस्थ हो आप, बोध मात्र हो और अद्वैत हो। किसी भी तरह का ज्ञान और अज्ञान के लिए आप में कोई जगह ही नहीं है। आप बोध मात्र हो। देखिए, बोध मात्र होने का अर्थ ये न हुआ कि ज्ञानी है। बोध मात्र होने का अर्थ होता है कि जानने से भी मुक्त और न जानने से भी मुक्त। क्या वो नहीं जानता है? ऐसा नहीं कह सकते। क्या वो जानता है? ऐसा भी नहीं कह सकते हैं। देखिए, इसको समझने का कोशिश करते हैं कि जानना भी किसके लिए होता है? अहंकार के लिए। और ना जानना भी अहंकार के लिए। जो जाना गया होता है वो चैन नहीं देगा, काहे कि उसको जान लिए और उसमें कुछ ऐसा मिला नहीं जो चैन दे सके। देखिए, जो नहीं जाना गया होता है वो चैन नहीं देता है, काहे कि अभी वो जान लेने गया है। तो अहंकार के लिए ज्ञान और अज्ञान दोनों में बेचैनी ही होता है। बोध का अर्थ होता है कि ज्ञान और अज्ञान दोनों से मुक्ति। बोध मात्र हो आप और अद्वैत हो आप। इस एहसास में रहिए, इस अनुभव में रहिए, इस धारणा में जिए। जैसे देखिए, सपना देखें कि सपना में कि हम राजा हैं, जागे तो राजा गायब हो गया। सपना में देखे कि हमको बहुत दुख हो रहा है, सपना से जागे तो दुख गायब। मुक्ति कोई चीज़ नहीं है, मुक्ति तो भ्रम का अंत है। अब देखिए, कहते हैं महर्षि अष्टावक्र अद्वैत हो। अद्वैत माने असंग। देखिए, हम सब इसको ऐसे समझते हैं कि प्रकृति जिसमें हम सब रहते हैं इसमें कितनी विविधता है। 7 द्वीप, 9 खंड और भी है ना, बर्फ का अंटार्कटिका वगैरह वाला पूरा बर्फ ग्लेशियर इधर का। हम सब जानते हैं हर जगह अनेक प्रकार का चीज़ सब है और विषय है। हम सब के लिए अनगिनत सत्य होता है,
देखिए कोई कहता है कि सत्य हम हैं, फिर एक सत्य ई दीवार है, एक सत्य ई गाछ है, एक सत्य वो सड़क है, एक सत्य वो मकान है, फिर एगो पिलर है वो भी सत्य है, फिर चांद तारा भी सत्य है, फिर कुर्सी भी सत्य है। देखिए हम सब के लिए असंख्य सत्य होता है। अब देखिए जो थोड़ा तार्किक बुद्धि रखने वाला कोई मनुष्य है, चलिए मानते हैं कि कोई वैज्ञानिक है, वो कहता है कि ये सब जितना तुम सत्य बता रहे हो, पेड़, पिलर, कुर्सी, चांद, तारा, ये सब सत्य नहीं है। अब देखिए तार्किक बुद्धि वाला इसको ऐसे समझेगा कि ये जो पूरा विश्व है इसको आप बस अणुओं परमाणुओं के रूप में देख सकते हो। ये सब ऊपर ऊपर से सब अलग अलग दिखता है। नीचे नीचे तो सब अणु परमाणु मात्र है। तो इस तरीके से वो जो संख्या होता है जो सब बाहर दिखाई दे रहा है, साइंस उसको छोटा कर देता है। हम सब किसी साइंटिस्ट से कहेंगे तो वो कह देगा कि ये सब चीज़ न्यूक्लियर और सब न्यूक्लियर पार्टिकल्स है। पहले कहेगा ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, फिर और आगे बढ़कर कहेगा सब क्वार्क्स है। तो इस तरह से देखिए समझते हैं कि माने कि जो यूनिट्स हैं उन सब का जो संख्या है, फंडामेंटल यूनिट्स की मूल इकाइयों की वो घटती जाती है। फिर एक दार्शनिक आकर उसको और घटा देता है। कहते हैं ऐसा भी नहीं है कि बाहरों में 3-4 है, कहते हैं कि बाहर जिसको देख रहे हो जितना भी कुछ है उसको कोई नाम दे देते हैं। चलिए प्रकृति, और खुद को एक नाम दे देते हैं उस प्रकृति को देखने वाला। कहते हैं ना 2 हैं, बस 2 हैं। जैसा कि सांख्य योग में हो जाता है कि प्रकृति है और पुरुष है, बस 2 है। फिर देखिए अब सांख्य योग तो भगवान कृष्ण तो आएंगे ही ना। सांख्य योग का बात होगा तो कृष्ण भगवान का तो जिक्र जरूरी है, जो महाभारत में वो दिए थे कृष्ण जी को, कृष्ण जी जो दिए थे अर्जुन जी को। देखिए अब फिर देखिए भगवान श्री कृष्ण आ जाते हैं। वो कहते हैं कि नहीं 2 भी नहीं है। सांख्य योगी सब कहते हैं कि 2 है, प्रकृति है और पुरुष है। हम कह रहे हैं एक ही है जो बाहर दिखाई दे रही है प्रकृति। उसको चलिए हम सब बोल देते हैं कि वो अपरा प्रकृति है, और जिसको हम सब पुरुष कह रहे हैं वो परा प्रकृति है। तो फिर दोनों को एक ही नाम दे दिया गया, प्रकृति का ही। प्रकृति के ही बस 2 हिस्सा है, दोनों एक ही चीज़, दृश्य और दृष्टा दोनों एक ही है, दोनों प्रकृति के अंदर आता है। फिर ये भी कहते हैं आगे चलकर योगेश्वर श्री कृष्ण का सत्य प्रकृति से परे है। तो फिर जितना सब चीज़ है ये संसार में दिख रहा है, यह तो हो गया प्रकृति। उसमें देखने वाला और दिखाई देने वाला दोनों मिला जुला कर सब कहला गया प्रकृति, और सत्य ये प्रकृति से परे है। तो क्या अब सत्य और प्रकृति से परे जो है वो सत्य है, तो फिर प्रकृति क्या हो गई? असत्य हो गई। प्रकृति जब असत्य हो गया तो ये जो दो था सत्य और प्रकृति एकरा जगह पर फिर एक ही
एक ही गो बचा सत्य। लेकिन ये जो सत्य है इसको भी एक कहना बहुत सटीक, बहुत उचित बात न होगा, जबकि उसका कई बार एक बोल देते हैं, अद्वितीय बोल देते हैं। ये सब बोला जाता है, उपनिषद में भी ऐसा ये सब बोला है। एक बोला है, अद्वितीय बोला है। लेकिन एक बोलना या अद्वितीय बोलना, हम कह रहे हैं कि कोई बिल्कुल सही 100% उचित बात नहीं हुई। तो एकदम जो अचूक शब्द दिया गया वो दिया गया अद्वैत। अद्वैत का अर्थ समझने का कोशिश करते हैं हम सब। अद्वैत का अर्थ दो नहीं, क्योंकि एक बोलेंगे तो एक के होने के लिए दूसरा आवश्यक होता है। हम सबको किसी भी वस्तु का अनुभव तब होता है जब उसका पृष्ठभूमि में कोई दूसरा भी मौजूद रहे। दूसरा न भी तो एक का अनुभव नहीं होता। तो एक नहीं कहे, फिर कहे अद्वैत। तो आत्मा के लिए नाम है अद्वैत। तो प्रकृति नहीं हो, आप आत्मा हो। मोटा मोटी इतने बात कहना है, ये जो आपको दुनिया भर का चीज़ प्रभावित कर रहा है, इतना भी आप इनके गुलाम मत बनो। इतना भी नहीं है कि इस चीज़ से डर जाओ, न इन सब के लालच में आना है। देखिए, मिला जुला कर मैं श्रेष्ठ होकर बस ये कहना चाहता हूँ कि क्या राजा जनक जी कर्ता भोक्ता बने रहते हैं। करता है तो भी दुख है आपके लिए, भोगता है तो भी दुख है आपके लिए। करता रहते हैं तो दुख ही रहता है कि कुछ मिलवे नहीं किया। ये सब चीज़ पाने के लिए कितना कर्म कर रहे हैं। भोगता रहते हैं तो दुख ही रहता है कि जो चीज़ पाने के लिए इतना मेहनत किए, अपना हर कुछ दांव पर लगा, वो मिला ही नहीं। तो कर्ता भोक्ता जीव नहीं हो आप, हटाओ इस भ्रम को। और ये जो आप भीतर बाहर का भेद बना कर रखे हैं, ये भेद को भी गिरा दीजिए। जो आपको बाहर दिख रहा है वो किसी न किसी तरीके से आपके भीतर की ही छाया है। तो बाहर का कुछ भी पाकर आपको क्या मिलेगा? जो पहले भीतर था फिर बाहर आया है। तो जब भीतर होते हुए भी वो आपको शांत नहीं कर सका, तो अब आप उसे बाहर से हासिल कर लेंगे तो कैसे शांत कर लेगा? ये तो वही बात हुआ कि रोटी बनाकर फ्रिज में रखे हुए थे, वो सूख गया, भूख से हालत ख़राब हो रहा है, गए फ्रिज से रोटी निकालने, गए एकदम में सूखा हुआ है। भूख लगल है हमको बहुत ज़ोर का, लेकिन नहीं खाएंगे। बाहर जाकर वो रोटी हम जानवर को फेंका है, उसको कोई जानवर भी नहीं खाया। सोचिए कितना महक गया होगा वो रोटी, कि कोई उसको नहीं खाया। फिर क्या हुआ? हमको भूख लगा, हमारे अंदर खाना टटोलने लगे कि कहीं कुछ मिल जाए खाने के लिए। नहीं मिला, फल कुछ नहीं मिला खाने के लिए। आधा घंटा खोजे हम, नहीं मिला। फिर बाहर जाकर गए, देखते हैं सड़क पर रोटी पड़ा हुआ है, मतलब रोटी वो पाव भाजी है सब, तो पड़ा हुआ है। तो हम उसको उठाकर खाने लग जाते हैं और कहते हैं कि घर से अच्छा तो बाहर ठीक है, खा लेते हैं। असली हवाबाजी तो बाहर खाने में है, इससे मज़ा घर में कहाँ मिलेगा हमको। देखिए, महर्षि अष्टावक्र जी यही समझा रहे हैं। ये सब जो कुछ राजा जनक आपको संसार में बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है ना, ये सब तुम्हारे घर का ही मटेरियल था। मैं जब वो घर में रहते हुए चैन न दे पाया, तो बाहर आपको चैन कैसे दे लेगा? इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो पहले से आपका न हो। देखिए,
ये बस बात हम सबको विचित्र लगेगा कि हम सब कहेंगे ऐसा थोड़े ही है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी है अमेरिका में, वो हमारा है क्या? या संसद भवन हमारा है क्या? यदि हम सब अभी भी ऐसा बात कर रहे हैं तो महर्षि अष्टावक्र सीधे हम सबसे क्षमा मांग लेंगे और कहेंगे कि हमसे गलती ये हो गया कि आप सब मेरा बात सुन लिए, इसलिए आप सब से हम माफ़ी मांगते हैं। ऐसों के लिए नहीं है अष्टावक्र गीता। जो एक स्तर पर पहुँचे हुए लोग हों, जिनकी चेतना थोड़ी जागृत हो, जो ज़रा जल्दी समझ पाएँ, जिनको समझाने में इतना प्रयास न करना पड़े, जिनके भीतर से प्राकृतिक रूप से कुतर्क न उठे, उस सब के लिए है महर्षि अष्टावक्र का बात। महर्षि अष्टावक्र कह रहे हैं देखिए, बाहर ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके भीतरी सुराग को भर दे। जो जानने वाला है वो जानता है कि भीतर के सुराग से ही बाहर के पूरे संसार का जन्म हुआ है। भीतर का सुराग ही बाहर फैल गया है संसार बनकर। तो संसार में ऐसा क्या मिल जाएगा जो आपके सुराग को भर देगा? तो हटाओ आप ये सब बात, अपना पर है यहाँ जाना वहाँ जाना, यहाँ भटकना। कुछ करने से आपका वो सुराग, आपकी वो खाली स्थान नहीं भरेगी, जानने से मिटेगी। वास्तव में महर्षि अष्टावक्र सीख दे रहे हैं उस सब को जो जीवन भर दौड़ धूप में लगे रहते हैं कि ये पाले, ये चीज़ हमको प्राप्त हो जाए, बहुत बढ़िया मंत्री बन जाए, ऐशो आराम का ज़िंदगी जिए, तो इससे ज़िंदगी में बाहर आ जाएगा। महर्षि अष्टावक्र कह रहे हैं कि करने से नहीं पाया जाता, जानने से पाया जाता है। कर करके नहीं पहुँचेंगे, दोष आपके जानने में है। और दोष जब जानने में, तो जानने में ही जो दोष है उसको मिटाना पड़ेगा। उसका रास्ता कर्म नहीं हो सकता, उसका रास्ता बोध है, समझ कर होगा। हाँ, समझने के लिए कुछ करना पड़े वो अलग बात है। कर्म अगर बोध का माध्यम बनता है तो ठीक है, कि अगर कर्म से बोध उत्पन्न होता है तो ऐसा कर्म ठीक है। लेकिन आप सोचो कि कर्म ही साध्य है, कि कर्म ही वो वस्तु है जो शांति दे देगी, तो आपको निराश होना पड़ेगा। कर्म का अवलोकन कीजिए, कर्म को जानिए, शांति मिल जाएगा, बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन कर्म आपको बंधन से मुक्त नहीं करेगा, कर्म का बोध आपको बंधन से मुक्त करेगा। यो अलग अलग बात है, समझ रहे हैं? कुछ करके नहीं मुक्त हो जाएंगे। आप जो करने वाला है उसको जान लिया तो मुक्त हो जाओगे, और ये दोनों बहुत अलग अलग बात है। देखिए, अष्टावक्र कोई नया क्रांति नहीं ला रहे हैं, वो उपनिषद के आग को मानव हृदय में जला देते हैं। उपनिषद कहता है आत्मा ब्रह्म है, महर्षि अष्टावक्र कहते हैं तू वही है अभी इसी क्षण। देखिए, हम सबको मुक्ति मंदिर जाने से नहीं आता है, माला फेरने से भी नहीं आता है, कर्म कांड कर लिए, पूजा पाठ कर लिए, ये सब जितना हवन है ये सब से भी नहीं आता है। मुक्ति आता है जब हम अपने आप को पहचान लेते हैं ना, जब आप देख लेते हो हम वही हैं जिसको हम खोज रहे थे। अगर ये सब चीज़ आपको भीतर से कुछ हिला कर रखा होगा तो समझ लीजिए बोध शुरू हो चुका है। चलिए ठीक है, अब इसके बाद हम लोग महर्षि अष्टावक्र गीता का अगला श्लोक करेंगे अगले वीडियो में। अब कोई गलती वगैरह हुआ होगा ना तो हमको बताइएगा, और हम कहाँ कहाँ सही कर सकते हैं। हाँ, चलिए ठीक है। जय श्री महाकाल, जय माँ कामाख्या।